तो लास्ट क्लास में हमने जो है किसके बारे में बात किया था? ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे पीक्स के बारे में। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पीक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इस क्लास में हम लोग माउंटेन पीक के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, जो सिदार हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ऊंची चोटियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ आपको देखने को मिलती है कौन से वाले रीजन में? जिस रीजन में आपका ग्रेट हिमालय जा रहा है या पीर पंजाल की रेंज आ रही है, तो उस रेंजेस में आपको देखने को मिलता है ऊंची ऊंची पीक्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़। बट जब हम बात करते हैं हमारे लोअर एरियाज़ की, जैसे अगर हम बात करें आपका हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, ऊना हो गया, तो इस रीजन में आपको देखने को मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट धारें हैं, ठीक। और उन धारों पे भी कुछ ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से सर सवाल किस टाइप से आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको हाईएस्ट लोएस्ट ये क्वेश्चन आपका रहता है कि हाईएस्ट पीक कौन सा है। और फर्दर अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लेगा कि ये पीक है, ये पीक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। कोई आसपास में कोई वैली आ रही है तो उस वैली के बारे में पूछ लेगा कि कौन से वैलीज में है। तो इस टाइप के सवाल होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि उस पीक का हाइट कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर उस पीक से रिलेटेड हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देख लेंगे, ठीक। तो बात करते हैं हम लोग पीक्स के बारे में। तो अगेन हमारा जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे ग्लेशियर्स, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज बात किया था, यस नो। तो इसी तरीके से आपका पीक्स भी हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ही यहाँ पे डिस्कशन चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? माउंटेन पीक्स इन कांगड़ा। तो सबसे पहले हम लोग माउंटेन पीक्स इन कांगड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कांगड़ा के बारे में लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो धौलाधार के माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हिमाचल का जो आपका HPCA का स्टेडियम है उसके पीछे आपको एक बढ़िया सा व्यू आपको देखने को मिलता है। अब जब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा के पीक्स के बारे में, तो जब हम कांगड़ा के पीक्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आपको देखने को मिलती है। जैसे आपका हो गया हनुमान टिब्बा, और उसके बाद हो गया गोरा तंतनु, और इसके बाद अगर हम बात करें तो छोलांग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो आपको कांगड़ा में देखने को मिलता है। बेसिकली जब हम हनुमान टिब्बा की बात करते हैं तो ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट साथ में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कांगड़ा और कुल्लू के रीजन में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे बाउंड्री आपकी लगती है कांगड़ा और कुल्लू का, ठीक है, ये मनाली वाला एरिया। तो यहाँ पे आपको जो है ये आपको पीक देखने को मिलेगा हनुमान टिब्बा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बाउंड्री में पड़ता है, तो कांगड़ा कुल्लू दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही गोरा तंतनु ये भी आपका बड़ा बंगाल वाले रीजन में है। दूसरा अगर हम छोलांग की बात करें तो ये छोलांग पीक जो है आपका यहाँ पे यहीं कहीं आपका पालमपुर है, तो पालमपुर के साथ में आपको ये छोलांग पीक देखने को मिलता है, ठीक। तो ये तो हो गया इसका लोकेशन, आइडेंटिफाई कर लिया हमने लोकेशन कहाँ पर है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल पीक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम हनुमान टिब्बा के बारे में बात करें तो ये रही आपकी हनुमान टिब्बा, ठीक। हनुमान टिब्बा का हाइट कितना है? इसका हाइट है 5860 मीटर, मतलब 5860 मीटर जो इसकी हाइट है। अगर हम हनुमान टिब्बा की बात कर रहे हैं तो इट इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ कांगड़ा। तो आपको ये पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो कांगड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कांगड़ा की हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा, और हनुमान टिब्बा की जो हाइट है वो कितनी है? 5860 मीटर इसकी हाइट है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हनुमान टिब्बा कहाँ पे पड़ता है? ये बड़ा बंगाल रीजन में पड़ता है, जहाँ पे कुल्लू कांगड़ा जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो कुल्लू और कांगड़ा की बाउंड्री, मतलब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री आपकी लग रही है, वहाँ पे आपका ये हनुमान टिब्बा जो है चोटी, ये पीक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहली बात हमारी हनुमान टिब्बा। तो हनुमान टिब्बा क्या है? कांगड़ा की हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से रीजन में है? बड़ा बंगाल वाले रीजन में है, ठीक। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला आपके पास है गोरा तंतनु। ये भी बेसिकली अगर हम बात करें तो ये भी आपका कहाँ पे है? कुल्लू कांगड़ा वाले रीजन में है, बाउंड्री पे आपका पड़ता है। और बेसिकली अगर हम कांगड़ा की बात करें तो ये आपका बड़ा बंगाल जो है कांगड़ा का, वहां पे देखने को मिलता है। इसका हाइट कितना है? 4760 मीटर, तो 4760 मीटर जो है इसका हाइट है।
इसके बाद छुलांग की बात कर रहे हैं तो छुलांग पीक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने बात किया कि ये जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, आपके जो पालमपुर वाला रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसी के आसपास देखने को मिलता है। छुलांग की हाइट है 3270 मीटर। कितनी हाइट है? 3270 मीटर। ये 3 इंपॉर्टेंट पीक्स हो जाते हैं आपके कांगड़ा जिले के। तो कांगड़ा जिले के इंपॉर्टेंट पीक हो गए कौन कौन से? एक हो गया आपका हनुमान टिब्बा, हाइट कितनी है? 5800 कितना 60। हाँ, तो उसके बाद सेकंड हो गया गोरा तंतनु, उसके बाद आपका छोलांग। छोलांग की हाइट जो है कितनी है? 3270 मीटर हाइट है इसकी। क्लियर है बात? नाउ इसी के साथ आपका जो है कांगड़ा कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो अब बात करते हैं हम लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो जब हम चंबा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ पीक्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बड़ा कंडा, गयास पीक आपका पांगी वाले रीजन में देखने को मिलता है, मणि महेश पीक आपका ये बरमौर वाले रीजन में देखने को मिलता है, और यहीं पे आपको थमसार पीक भी देखने को मिलेगा। अगेन थमसार पीक के साथ हमने थमसार पास भी पढ़ा था, तो यहीं कहीं आपका थमसार पास था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ये माउंटेन रेंज चल रही है, यहाँ पे पास है, और पीक जो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर है बात? अब आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया लोकेशन, तो लोकेशन आइडेंटिफाई हो गया। तो अब इंडिविजुअली बात करते हैं। तो जब हम चंबा के बारे में बात करते हैं तो हमें एक चीज पता है, क्या? कि चंबा में जो डोमिनेंट वहां पे एक रेंज चलती है, दैट इज योर व्हाट? पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल बेसिकली जो है चंबा का कौन सा रीजन है? बेसिकली जब हम बात करते हैं तो ये पांगी जो रीजन है वहां पे आपको पीर पंजाल की रेंज देखने को मिल जाती है ना? वहां पे डोमिनेंटली आपका पीर पंजाल है। तो कहीं ना कहीं पीर पंजाल की जो पीक है वो सबसे हाईएस्ट पीक बन जाती है आपकी कहाँ की? चंबा की। और पीर पंजाल रेंज भी है और पीर पंजाल की पीक भी है। तो कितना हाइट है इस पीक का? 5972 मीटर। तो 5972 मीटर इसकी हाइट है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अब देखो यार, अगर हम बात करें कांगड़ा के बारे में, तो कांगड़ा में तो 3 ही पीक था, ठीक है? तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं है ना? हनुमान टिब्बा हो गया, गोरा तंतनु हो गया, और तीसरा छोलांग हो गया। ठीक। जब हम चंबा और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़े से आपको ज्यादा पिक्स देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए हम लोग कुछ ना साथ साथ में ट्रिक्स भी बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको चीजें याद भी रहें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीर पंजाल जो है हाईएस्ट पीक है कहाँ पे? चंबा में। हाइट कितनी है? 5972। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो बकरोटा हिल्स और डलहौसी हिल्स ये भी आपको जो है पीर पंजाल के आसपास में ही देखने को मिलती है, ठीक है? देन उसके बाद अगर हम बात करें बड़ा कंडा, तो बड़ा कंडा का लोकेशन हमने देखा था मणि महेश के जो है नॉर्थ वेस्ट में था कहीं पे। तो बड़ा कंडा का जो हाइट है वो कितना है? 5860 मीटर। बेसिकली ये बरमौर वाले रीजन में आपको बड़ा कंडा देखने को मिलेगा। ये एक व्यू है आपके बड़ा कंडा का। तो हाइट आपको साथ साथ में लिखना है और रीजन आपको साथ साथ में लिखना है। कई बार ही पूछ लेते हैं कि किस रीजन में है, ठीक है ना? तो जैसे अगर बात करें बड़ा कंडा पूछ लेगा कहाँ पे है, जैसे अगर बोलेगा बरमौर में है, आपके चंबा आपकी जो पांगी में है, बटियात वाला रीजन भी है यहाँ पे, सलूनी वाला रीजन है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो इसीलिए हमारे को रीजन भी आइडेंटिफाई करने हैं साथ साथ में। देन ऑब्वियस ही बात है मणि महेश कैलाश, ये तो आप लोग सभी जानते ही हैं, मणि महेश कैलाश होली पैलेस। ठीक। तो अगर हम बात करें तो 5660 मीटर जो है मणि महेश कैलाश की जो है पीक की हाइट है। ठीक, इस पीक की हाइट है। ये भी आपके बरमौर में है, ऑब्वियस ही बात है, ये तो हमारे को मालूम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्दी ट्राइब जो आपके पास चंबा में पाई जाती है, तो उनके जो है ये मणि महेश को जो है ये क्या मानते हैं, इनके जो है ये क्या बोल सकते हैं, प्राइम डाइटी है ना। तो आप इनके जो है आप बोल सकते हैं कि मुख्य देवता जो है मणि महेश जो है ये इनका रहता है। ठीक। बाकी जब हम आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे वहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे बात करेंगे फिर से। इसके बाद अगर हम थमसार की बात करें, लोकेशन आइडेंटिफाइड है, लोकेशन बता दिया। हाइट कितनी है? 5080 मीटर। अच्छा, मणि महेश कैलाश की हाइट आपको याद रखनी है भाई, ध्यान रखना। तो जब हम बात करेंगे ना, जैसे कैलाश की बात करते हैं तो हमारे पास, हम हिमाचल में बात करते हैं तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पीक्स मिलती हैं। एक हो गया आपके पास मणि महेश कैलाश, उसके बाद आपका आ जाएगा कुल्लू में श्रीखंड महादेव, और उसके बाद जो है किन्नर कैलाश। तो ये तीनों की हाइट आपको एटलीस्ट याद रखनी है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5660 मीटर हाइट है मणि महेश कैलाश की। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें थमसार की, थमसार जो है आपका बरमौर वाले रीजन में पड़ता है, 5080 मीटर है। ठीक, इसकी हाइट कितनी है? 5080 मीटर। इसके अलावा गौरी देवी टिब्बा आपको देखने को मिलेगा 4030 मीटर, ये भी चंबा में ही है। नरसिंह टिब्बा आपको देखने को मिलेगा 3730 मीटर, है ना। और इसके बाद आपको गयास पीक देखने को मिलता है, और गयास पीक बेसिकली कहाँ पे है?
पांगी वैली में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके कई बार सवाल पूछा जाता है कि ग्यास पीक जो है कहाँ पर है, ऑब्वियसली बात है चंबा में है। कई बार रीजन पूछ लेगा कि पांगी में है, बटियात में है, आपका बरमौर में हो गया, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या चूरा वाला एरिया में हो गया। तो इस तरीके से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग जो है कितना हो गया, कितने पीक्स हो गए यहाँ हमारे, 7 पीक्स हो गए। तो इसके लिए जो है एक छोटा सा आपके लिए ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है देखो जरा, तो ट्रिक क्या बोल रहा है, पीर बाबा। तो पीर बाबा से सीधा आप लोग याद रखना है पीर पंजाल। तो पीर बाबा कहाँ पे गए, पीर बाबा गए कैलाश में। तो कैलाश से आपको सीधा मणिमहेश कैलाश याद रखना है। गए से आप लोग क्या रखेंगे याद, गयास पीक याद रखेंगे। गए और फिर उन्होंने वहां पे क्या देखा, गौरी और नरसिंह को देखा। तो गौरी का डिब्बा और नरसिंह का डिब्बा, और फर्दर उनको देख के वहां पे क्या हो गए, थम गए। तो वहां पे उनको देख के रुक गए। तो दैट इज योर वर्ड थमसार। तो इस तरीके से हमारे पास इंडिविजुअल पीक्स के लिए हमारे पास एक ट्रिक आ गया। तो ट्रिक क्या आ गया, तो चंबा में क्या हुआ, चंबा में पीर बाबा कहाँ पे गए थे सर, पीर बाबा गए थे कैलाश, और वहां पे उन्होंने किसको देखा, गौरी और नरसिंह को देखा, और उनको देख के वो थम गए। तो यहां से हमारे सारे पीक्स कवर हो गए। ठीक है, तो सारे पीक्स हमारे कवर हो गए इस ट्रिक के साथ। ठीक है, चलिए तो चंबा हमारा कंप्लीट है। कांगड़ा में 3 पीक है, वहां पे ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पे 1 या 2 या 3 रहेंगे तो वहां पे ट्रिक बनाने की खास जरूरत नहीं है। जहां पे हमारे को लगेगा कि काफी लंबी लिस्ट बन रही है तो वहां पे हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, आप अपने मुताबिक ट्रिक भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको याद रहे आप अपने मुताबिक भी उसको जो है बना सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपना बनाया हुआ ट्रिक ज़्यादा आसान लगता है तो ऑब्वियसली बात है, यू शुड गो विद दैट। नाउ तो इसी के साथ हमारा चंबा होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग कुल्लू के बारे में। तो जब हम कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग विद श्रीखंड महादेव, तो श्रीखंड महादेव से बात करते हैं तो डिब्बी बोकरी जो है यहाँ पे हाईएस्ट पीक हो जाता है। देव टिब्बा हो गया, इंद्रासन हो गया, इंद्र किला हो गया। फ्रेंडशिप पीक जो है आपका है मनाली के पास है, फ्रेंडशिप पीक हो गया। क्षितिदार, ये भी आपका जो फ्रेंडशिप पीक है ना, इसी रेंज में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ फ्रेंडशिप पीक है, यहाँ पे क्षितिदार हो गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पतालसू। तो पतालसू, फ्रेंडशिप पीक, क्षितिदार, ये सारे जो है एक ही रेंज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं लोकेशन, सबका क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ पे क्या पे, ये सारा लोकेशन क्लियर हो गया। अब लोकेशन क्लियर है तो एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो जब हम कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में आपको बहुत सारे पीक्स देखने को मिलती हैं, बहुत सारी पीक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग जो है ग्रेट हिमालय की एक रेंज जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गुजरती है, और पीर पंजाल यहाँ पे गुजरता है। पीर पंजाल में काफ़ी ऊंची चोटियाँ आपको देखने को मिल रहेगी। ठीक है, फर्दर हम जानते हैं कि जो लाहौल स्पीति के साथ बॉर्डर भी आपका बनता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ऊंची जगह है ये सारी। तो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रेंज की, तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सबसे ऊंची चोटी जो कुल्लू की आपको देखने को मिलती है, दैट इज योर डिब्बी बोकरी। कितनी हाइट है, 6400 मीटर। तो 6400 मीटर का हाइट है, तो 6400 मीटर जो है डिब्बी बोकरी का हाइट है। अब डिब्बी बोकरी का लोकेशन हमारे को पता है, कहाँ पे डिब्बी बोकरी, जरा डिब्बी बोकरी की अगर हम बात करें तो ये कौन सा एरिया आ गया सर, ये कौन सा एरिया आ गया, पार्वती वैली। यस, कौन सा एरिया आ गया, ये पार्वती वैली वाला एरिया आ गया। तो वहीं पे आपको ये पीक देखने को मिलता है डिब्बी बोकरी। ठीक है जी, है ना। इसके बाद बात करते हैं इंद्रासन। तो सेकंड हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, कुल्लू में, कौन सा है, इंद्रासन। कितनी हाइट है, 6220 मीटर। अब अगर आपको याद हो तो हमने जो है एक पास पढ़ा था, हमटा पास, याद है, हमटा पास का पूरा ट्रैक दिखाया था मैंने आपको, एक ट्रैक दिखाया था ना हमटा पास का। वहीं पे सामने दिख रहा था इंद्रासन था, वहीं पे देव थी, साथ देव टिब्बा बिल्कुल साथ में था ना, है ना। तो वही आपको ध्यान में रखना है, वो इमेजेस आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपको पिक भी दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो जरा, यही आपका इंद्रासन है, इंद्रासन के साथ ही आपका देव टिब्बा हो गया। ठीक है, तो इंद्रासन है, इंद्रासन के साथ ही आपका देव टिब्बा हो गया। तो आप आराम से देख सकते हैं, तो दोनों साथ साथ में है, ध्यान रखना। एक की हाइट है 6220 मीटर, है ना, और यहाँ पे कितना है, एक 6000 मीटर, फिर 6000 मीटर है, 6001 मीटर है। तो देव टिब्बा की हाइट कितनी है, 6001 मीटर। ठीक, लोकेशन मैप में क्लियर है, लोकेशन सबका, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सोलंग। तो यहाँ पे सोलंग पीक भी आपको देखने को मिलेगा। सोलंग नाला ऑब्वियसली बात है फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो 5975 मीटर का हाइट है इस पीक का। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैवा, क्या है ये, मैवा कंदिनू। तो मैवा कंदिनू, ये माइवा कंदिनू, ये एक और पीक है 5944 मीटर का। प्रांगला एक और पीक है यहाँ पे प्रांगला पीक भी है। ठीक है, प्रांगला या प्रागला यहाँ पे बोलते हैं इसको,
ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत करना। क्या कंफ्यूज मत करना, हमने लाहौल स्पीति में एक पास पढ़ा था, हमने प्रांगला पास, या सुनो, तो वो अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है, ये पीक है यहाँ पे नाम, ठीक है। इसको लोकल में शायद प्रागला यहाँ पे बोलते हैं, प्रागला इस तरीके से यहाँ पे बोला जाता है। तो 5579 मीटर है इसका। एक और है उमाशिला 5294 मीटर। शितिनदार ये तो देख ही लिया था, फ्रेंडशिप पीक के साथ ही था शितिनदार, ये आपके पास 5290 मीटर। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कुल्लू में आपको देखने को मिलता है श्रीखंड महादेव, और श्रीखंड महादेव इसकी हाइट जो है 5182 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये आपका श्रीखंड महादेव है, और ऊपर आपका जो है सोलंग पीक आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन आपको ये हाइट याद रखना है, कितनी हाइट है, 5182 मीटर। अच्छा, इससे पहले हमने बात किया था मणिमहेश कैलाश के बारे में, तो मणिमहेश कैलाश की हाइट कितनी थी, 5660, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो हाइट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंद्र किला, तो इंद्र किला कितना है, 4940 मीटर, ये आपका इंद्र किला हो गया। पिन पार्वती आपकी पास भी है, पीक भी है, यहाँ पे हाइट है 4800 मीटर का हाइट है। पतालसू हमने देख लिया था, 4470 मीटर का हाइट है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा साचा पास, कितना है, 3540। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन, एक एक बार साच पास, वो पास है, वो कहाँ पे है, चंबा पांगी, ये है साचा, ये क्या है, साचा, ये कहाँ है पे, कुल्लू में है, ठीक है। इसके अलावा आपको फ्रेंडशिप पीक देखने को मिलता है, हाइट याद रखना है इसका, फ्रेंडशिप पीक का 5289 मीटर इसकी हाइट है। कहीं ना कहीं ये सबमिट है किस, कौन से का, मनाली का सबमिट पॉइंट है, मनाली का जो है ऊंचा पॉइंट है, मनाली वाला जो एरिया है कुल्लू में उसका ऊंचा पॉइंट है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पीर पांजाल रेंज की एक पीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंडशिप पीक की, ये आपकी फ्रेंडशिप पीक है, जो अटल टनल है ना उसके आसपास है ये फ्रेंडशिप पीक, जो है जो अटल टनल है ना, तो उसके आसपास है फ्रेंडशिप पीक, वहीं से ट्रैकिंग होती है इसकी, ठीक है। तो अब देखो यार, कुल्लू में बहुत सारे पीक हो गए, अब बहुत सारे पीक हो गए तो ऑब्वियस सी बात है याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक करंट अफेयर है, अब ये करंट अफेयर क्या है कि यहाँ पे रैको रडार का रिसेंटली जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ताकि जो है कोई एवलॉन्च में अगर कोई मान लो कोई जैसे माउंटेनियर कोई चल रहा है, तो वहाँ पे एवलॉन्च हो गया, इस केस में अगर मान लो कोई वहाँ पे कोई मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, तो उस केस में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक रडार टेक्निक है, दैट इज रैको रडार टेक्निक, इसका जो है यूज किया जा रहा है। ये फ्रेंडशिप पीक क्या जो है वहाँ पे इस रडार का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो रैको टेक्निक लास्ट ईयर क्या, हाँ इसी साल की बात है, एक हमारे सोलन की जो माउंटेनियर्स थी, याद है, बलजीत, क्या नाम था, बलजीत कौर था, हाँ बलजीत कौर, वो जो है गुम भी हो गई थी ना, कुछ टाइम तक वो मिसप्लेस थी, फिर उनको जो है वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया, याद है ना। तो उसी के बाद जो है ये सारी बातें वहाँ पे शुरू हो गई थी। तो ऐसे याद रख लेना इसको, कोई बात नहीं। बाकी अगर आप जब करंट अफेयर्स करोगे तो वहाँ पे उसको वहाँ आपको ये रैको रडार के बारे में बात मिल जाएगी आपको। चलिए अब बनाते हैं यहाँ पे ट्रिक्स बनाते हैं। आपने लिस्ट बना लिया होगा, सबने लिस्ट बना लिया, तो देखो यार लिस्ट में सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है, लिस्ट में सारी चीजें मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या बनाया मैंने, तो ट्रिक क्या है देखो जरा, तो यहाँ से आपका आ गया इंद्रदेव, तो इंद्र से आ गया आपका इंद्रासन, देव से आ गया आपका देव टिब्बा, तो क्या आ गया, इंद्रदेव ने 16 मतलब सोलंग आ गया, सोलंग हो गया। डिब्बी से आ गया डिब्बी बोकरी, हाईएस्ट हो गया, ठीक है। तो डिब्बी में बकरियां, ये डिब्बी बोकरी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा हो गया मैवे से क्या आ गया, मेवार पास था कुछ, है ना, मेवा पीक था ना, माइवा क्या था वो, हाँ माइवा कंदनु, तो ये अब मेवा हो गया। तो क्या बोल रहा है कि इंद्रदेव ने 16 डिब्बियों में बकरी और मेवे दिए, ठीक है, तो बकरी और मेवे दिए, पर क्या बोल रहा है, पर मतलब प्रांगला, पर क्या हुआ, उमा और शितिन, उमादार और शितिन पीक, उमा पीक और शितिन ने पाताल में फेंक दिया, पाताल से क्या हो गया, पातालसू हो गया, ठीक है, पाताल में फेंक दिया, और बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया ट्रिक, तो सच मतलब साचा पास हो गया, सच बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं साथ में पिन करके दिखा रहे हैं, मतलब पॉइंट करके दिखा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ये दोनों मिलकर बोल रहे हैं, उमा और शितिन बोल रहे हैं कि ये जो डिब्बियां इंद्र ने दी है वो किसके पास है, वो इंद्र के किले में है। तो डिब्बियां कहाँ पे हैं,
इंद्र के किले में है, इंद्र किला, इंद्र किला पीओ किया। और इंद्र का किला कहाँ है? इंद्र का किला जो है श्रीखंड महादेव के साथ में है। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरीके से हमारे सारे पीक्स इस लाइन में कवर हो गए। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पे कि इंद्रदेव ने 16 डिब्बियों में क्या दिया? 16 डिब्बियों में जो है बकरी और मेवे दिए, और पर उमा और शितिन मुकर गए। वो बोल रहे कि हमारे पास तो है नहीं, और उन्होंने क्या कर दिया था? उसको फेंक दिया था। तो उन्होंने जो है उसने पाताल में फेंक दिया। अब उन्होंने पाताल में फेंक दिया मतलब खुद ने ठिकाना लगा दिया, कहीं ना कहीं इस तरीके से स्टोरी बना लो। अब क्या बोल रहे हैं? वो किसी और को बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, और वो इंद्र को दिखा रहे हैं कि ये इंद्र के किले में है। और इंद्र का किला कहाँ पर है? इंद्र का किला जो है श्रीखंड महादेव का जो एरिया है उसके आसपास है। तो ये सारा हमारे पास सारे पीक हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये लाइन आपको याद में रखनी है, यहाँ से हमारे कुल्लू के सारे पीक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है? एक तो आपको हाईएस्ट पीक जो कुल्लू का है उसका एल्टीट्यूड वो आपको याद रखना है। दूसरा श्रीखंड महादेव। ठीक है, तो इसका जो हाइट है ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है बाकी जितने भी पीक्स हैं उनको आप बार बार देखते रहोगे, जितने बार रिवाइज करोगे ऑब्वियसली बात है आपका जो है ये पीक्स की हाइट आपकी याद हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी पीक याद हो जाएगी, है ना? क्योंकि देखो यार, ग्लेशियर भी पढ़ने हैं, पीक्स भी पढ़ना है, इस तरीके से सारा कुछ पढ़ना है, तो एक दिन में सारी पीक्स याद नहीं हो जाएगी। आपको क्या करना है, जब आप रिवाइज करोगे एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ना है, एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ लिया, 2-3 दिन उसी के बारे में देखते रहे, पीक्स भी देख लिया, ग्लेशियर भी देख लिया, 2 टॉपिक कवर हो जाएगा 1-2 दिन में। तो इसी तरीके से आपको जो है स्लोली चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करना है। और बार बार मैंने कहा था कि आपको क्या रखना है, साथ में मैप रखना है। मैप रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद खाली मैप रखा अपने पास और बार बार पॉइंट करके देख लिया, हाँ यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। तो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको लोकेशंस और मैप के साथ ही आपको रिवाइज करना है। इसीलिए आपको यहाँ पे मैप में जो है आपको आइडेंटिफाई कर करके, लोकेशन आइडेंटिफाई कर करके तभी बताया जा रहा है कि ताकि आप लोग रिवाइज करते समय इस तरीके से रिवाइज करो। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो इसी के था हमारा कुल्लू हो गया कंप्लीट। ठीक, आगे बात करें। हाँ जी, आगे बात करते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग माउंटेन पीक्स इन किन्नौर। तो आगे बात कर रहे हैं हम लोग माउंटेन पीक्स इन किन्नौर। तो किन्नौर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जैसे हो गया आपका रियो फर्गिल हो गया, शिपकी हो गया। शिपकी के अलावा आपको यहाँ पे शिल्ला भी आपको देखने को मिलेगा, शिल्ला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा किन्नर कैलाश हो गया। यहीं पे एक और पीक है आपकी जोरखंदेन। जोरखंदेन के बाद आपको रालदंग एक और पीक देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और पीक देखने को मिलता है गुशु पिशु पीक। अब अगर हम एक गुशु पिशु पीक की बात कर रहे हैं ना, ये कहाँ पे है? यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन थी, कौन सी? यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन थी, कौन सी? श्रीखंड महादेव। तो श्रीखंड महादेव वाला जो रेंज है ना उसी के साथ में ही लगता है आपका ये गुशु पिशुदार। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? बाकी हम लोग इसको मैप में भी देखेंगे, अभी मैंने आपके लिए मैप भी रखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो जब हम पीक्स के बारे में बात करते हैं तो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलता है किन्नौर के अंदर, दैट इज योर शिल्ला पीक, 7025 मीटर है। ये किन्नौर की हाईएस्ट होने के साथ साथ हिमाचल की भी हाईएस्ट पीक हो जाती है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश एज वेल। तो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक बात आपको ये याद रखनी है, दूसरी हाईएस्ट पीक यही है आपकी, कौन सी? रियो फर्ग्यूल। तो दूसरी हाईएस्ट पीक है आपकी रियो फर्ग्यूल। आप देख सकते हैं दिस इज योर रियो फर्ग्यूल, जो आपका ये किन्नौर का ये जो वाला एरिया है, हांगरंग वैली, हांगरंग वैली बोले तो नाको वाला एरिया, नाको लेक, तो उसी के सामने आपको देखने को मिलता है रियो फर्ग्यूल। अब रियो फर्ग्यूल की हाइट कितनी है? 6791 मीटर। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शिपकी। शिपकी की हाइट है 6608 मीटर। अभी शिपकी कहाँ पर है? सर शिपकी वहीं पर है जहाँ पे शिपकिला था या शिपकी पास था, जहाँ से सतलुज रिवर आपकी एंटर कर रही थी। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका शिपकी वाला एरिया है। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट पीक्स आपको याद रखना है। ध्यान रखना, इन तीनों के हाइट्स आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है हिमाचल की हाईएस्ट पीक है। हमने इसके बारे में बात किया था जब हम लोग माउंटेन रेंजेस के बारे में भी बात कर रहे थे, और हमको पता है कि ये जो शिल्ला पीक है ये कौन से माउंटेन रेंज में पड़ती है? जांस्कर। किसमें पड़ता है ये? जांस्कर में पड़ता है। जांस्कर हमारा ईस्टर्न मोस्ट क्या है? माउंटेन रेंज है, यस और नो?
और उसी रेंज में रियो फर्ग्यूल भी है। तो रियो फर्ग्यूल और शिल्ला दोनों किस में हैं? आपके जांस्कर वाले रेंज में आपको आपको देखने को मिलता है। शिपकी भी उसी में ही है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये शिपकी ये सारे उसी में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों की हाइट आपको ध्यान में रखना है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी और ये भी। नाउ आगे बात करते हैं। आगे आपको देखने को मिलता है दैट इज किन्नर कैलाश, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 6500 मीटर जो है इसकी हाइट है। आप देख सकते हैं ये शिवलिंग है किन्नर कैलाश में। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोरखंडेन, हाइट इसकी है 6473 मीटर। इसके बाद आपका रलदंग, ये आपका हो गया 5499 मीटर। ठीक, अब देखो यार, ये सारी जितने भी ये 3 पीक्स है, ये पीक्स जो है आपको इस रेंज में देखने को मिलती है। ये कौन सी रेंज है? ये किन्नर कैलाश रेंज है। बस समझ रहा कि नहीं आ रहा है? कौन सी रेंज है ये किन्नर कैलाश रेंज है। ये रेंज आप लोग आराम से देख सकते हो। किन्नौर की जो वो हेडक्वार्टर है किन्नौर का, रिकांगपिओ, तो रिकांगपिओ के सामने आपको ये कैलाश देखने, ये रेंज देखने को मिलता है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो यहीं पे आपको ये वाली जो पीक है, ये वाली पीक, ये पीक है आपकी किन्नर कैलाश पीक। अब इस किन्नर कैलाश पीक के साथ अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो यहीं पे आपका क्या है? यहीं पे आपका है ये किन्नर कैलाश का, आप बोल सकते हैं शिवलिंग, इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका किन्नर कैलाश शिवलिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है ये पीक है किसका? ये किन्नर कैलाश पीक है। इसको कैलाश पीक इसको बोलते हैं बेसिकली ये आपका कैलाश पीक है, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। ठीक, इसी के साथ ये जो पीक है दैट इज योर व्हाट, इसका नाम है जोरखंडेन। इसका नाम क्या है? जोरखंडेन। हाइट कितनी है? 6473 मीटर। और यहीं पे जब आप आगे जाते हो तो आपको एक और पीक देखने को मिलता है। इस पीक का नाम है रलदंग। इस पीक का नाम है रलदंग। हाइट है इसकी 5499 मीटर। तो ये आपका जो है ये 3 इंपॉर्टेंट पीक्स आपको साथ में ही देखने को मिलता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, और तीनों की हाइट अगेन आपको याद रखना है। खासकर आपको किन्नर कैलाश की हाइट आपको याद रखनी है। कितनी हाइट है? 6500 मीटर। तो कितनी हाइट है? 6500 मीटर हाइट है इसकी। बोलो बात क्लियर है या सुनो? ठीक है, तो ये 3 आपको क्लियर हो गया। नाउ आगे बात करते हैं तो और इंपॉर्टेंट पीक्स आपको देखने को मिलती है, गुशु और पिशु पीक। बेसिकली अगर हम बात करें तो हाइट लगभग सेम है, 5672 और 5607 मीटर। ये आपको याद रखना है। अब ये गुशु पिशु पीक है कहाँ पे? आप ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका श्रीखंड महादेव हो गया। ठीक है, ये आपका श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक गुशु पिशुदार। विजिबल है? विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गुशु पिशुदार। अब ये गुशु पिशुदार का लोकेशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये आप देख सकते हैं निर्मंड। ठीक है, ये निर्मंड जो है कुल्लू जिले में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा रामपुर बुशहर। ये आपका रामपुर बुशहर है, ये शिमला जिला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रीजन में क्या हो रहा है, ये जो बीच में रिवर बह रही है सतलुज रिवर, ये सतलुज रिवर जो है यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर रही है। इधर को आपका कुल्लू आ गया, इधर को आपका शिमला आ गया। अब यहीं पे थोड़ा सा पीछे अगर आते हैं आपको तो यहाँ से आपका जो है किन्नौर जिला शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका किन्नौर जिला शुरू हो गया, यहाँ से आपका किन्नौर जिला शुरू हो गया, ये आपका किन्नौर जिला है। तो इस किन्नौर जिले में पड़ रहा है आपका एक गुशु पिशु। बस समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हो जाता है गुशु पिशुदार का। तो ये गुशु पिशुदार का एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना, हाइट हाइट इसका जो है हाइट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना कि कौन से जिले में पड़ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसी के साथ हमारा जो है किन्नौर कंप्लीट होता है। अब किन्नौर के लिए हमने जो है कोई ट्रिक हमने बनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो हाईएस्ट है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। 3 तो हाईएस्ट है जो आपको हमेशा ही याद रखनी है। बाकी की जो 3 हैं, 3 तो आपको याद है, अब एकदम एकदम याद रखना है आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, बाकी की 3 आपको एक रेंज में ही दिखा दिया आपको। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको वैसे ही याद रखने है। ऑब्वियसली बात है, 2 आपने यहाँ पे मैप में देख लिया, तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा याद करने वाली बात है नहीं है। आपको 1-2 बार देखना है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स देखने को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा पीक्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब जब हम लाहौल स्पीति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलता है। मनीरंग हो गया, मनीरंग के अलावा मुलकिला हो गया, मुलकिला के अलावा हो गया लाचा लुंगला, मुलकिला हो गया अगेन। ठीक है, इसके अलावा आपको गेफांग देखने को मिलेगा। गेफांग के साथ ही आपका गेफांग गो भी आपको देखने को मिलता है। शिकार बे, मुकार बे, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं लाहौल स्पीति के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी पीक्स हैं जो लाहौल स्पीति में देखने को मिलती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। और इसके साथ जो है फिर हम लोग बात करते हैं
कौन कौन से पीक्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले मनीरंग। मनीरंग पीक की जब हम बात करते हैं तो इट इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ लाहौल स्पीति। कितनी हाइट है? 6597 मीटर। आप देख सकते हैं ये मनीरंग पीक है। अब हमने एक पास भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मनीरंग पास। तो मनीरंग पास कहाँ पे था? मनीरंग पास जो है आपका यहाँ पर था, जो कि किन्नौर और बेसिकली लाहौल स्पीति को जोड़ रहा था। तो बस इसी पास के नियर बाय ही मनीरंग पीक है, और वो जो है लाहौल स्पीति वाले रीजन में पड़ जाता है। बस मेरा नहीं आ रहा है। और इसकी हाइट जो है 6597 मीटर है, जो कि लाहौल स्पीति रीजन की हाईएस्ट पीक बन जाती है। क्लियर बात? नाउ सेकंड मुल्किला। मुल्किला ग्लेशियर भी आपको याद होगा, उसके बारे में बात किया था हमने। किसके नॉर्थ में था वो? किसके नॉर्थ में था मुल्किला ग्लेशियर? किसके नॉर्थ में था? ये जो मैंने कहा था ना कि एक दो ग्लेशियर्स के बारे में बोला था कि रोहतांग से दिखता है। एक था कुल्टी ग्लेशियर, है ना, और एक कौन सा था? सोना पानी ग्लेशियर। ये कुल्टी ग्लेशियर के बैक में आपको देखने को मिलता है मुल्किला, उसके नॉर्थ में बेसिकली, उसी के बारे में बात हो रही है। यस, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को किसी के पास मेरे को मैप नहीं दिख रहा है, किसी के पास मैप नहीं दिख रहा है। मैप में लोकेट नहीं करोगे याद नहीं रहेगी बातें। जब तक आप अपना मैप साथ में नहीं रखोगे, लोकेट नहीं करोगे, याद नहीं रहेगी बातें। या तो आप पेन से मैप बनाना सीख लो, समझ आ रहा है कि नहीं आया? तो खुद से फटाफट मैप बनाओ, रफली मैप बनाओ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, और उसी वे से आपको याद होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। वरना परेशान कर लेगा आपको ये सारी चीज़ें। इसीलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग लोकेशन, ये लोकेशन आइडेंटिफाई करने में बड़ा भारी टाइम लग रहा है। इसीलिए लग रहा है ताकि मैं आपको जो है इसको फील करवा पाऊँ, आपको याद करने में दिक्कत ना हो। आप सिर्फ मैप सामने रखो, आप पॉइंट करके बता दो, हाँ यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। उससे क्या होगा, एक गेम टाइप फीलिंग आ जाएगी आपको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो लोग इकट्ठे बैठे हैं, एक मैप खोल के बताओ जरा ये कहाँ पे है। ये इस तरीके से रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो किसी के पास उनको मैप दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हिमाचल का खाली मैप, खाली मैप जो हिमाचल का है, इस टाइप का मैप, इस टाइप का मैप डाउनलोड कर लो, इसके अपने पास रख लो, चीज़ें प्रिंट करके रख लो, कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, आपका ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगा। और कल तो सबके पास होना ही चाहिए, क्योंकि कल से हम लोग रिवर सिस्टम शुरू करेंगे। जब तक उस मैप में नहीं लगाओगे ना रिवर, तब तक याद ही नहीं होगा रिवर। क्योंकि रिवर तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत आ रही है, वो ट्रिब्यूटरीज आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए साथ में मैप रखो, तभी चीज़ें याद होगी। चाहे इंडिया का हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, जब हम लोग इंडिया पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको पूरा मैप से ही करवाऊंगा। और चाहे यहाँ पे बात करो हिमाचल, भी पूरा मैप से ही पढ़ना है, ताकि आपको ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग, और क्योंकि दिखता है ज्योग्राफी, सब कुछ दिख रहा है, तो क्यों ना, अगर दिख रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, उस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करके करें। ठीक है ना? तो कल से मैप होना चाहिए सबके पास। बाकी फिर वही है, फिर ढूंढते फिरोगे। अगर मैप होता तो एकदम से बता देते, सर कुल्टी उसके पीछे है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आप करना। इसके बाद गेफांग। गेफांग का याद है कहाँ पे? गेफांग कहाँ पे याद है? गेफांग कहाँ पे याद है? बोलो यार। लाहौल वाले रीजन में ही है गेफांग भी। ये मुल्किला गेफांग ये सारे साथ साथ में ही थे ना। मुल्किला गेफांग ये सारे साथ साथ में ही थे। तो गेफांग की फोटो भी दिखाई थी, है ना। और गेफांग की जब हम बात करते हैं, तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि गेफांग जो है लाहौल के देवता हैं, उनके नाम पर है। गेफांग पीक की जो हाइट है 6400 मीटर हाइट है। इसके बाद एक और है शिंगरीला। शिंगरीला जो है कितना है? 6230 मीटर। कौन सा है? शिंगरीला। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा शिकार बे और मुकार बे, दोनों का मैंने आपको जो है लोकेशन बता दिया था। 6200 मीटर है, 6070 मीटर है, हाइट सेम है। गेफांग जो माउंटेन पीक है, इसी के साथ है गेफांग गो। इसकी हाइट है 6050 मीटर, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। गेफांग गो और गेफांग दोनों की हाइट एक 6400 है, एक 6050 मीटर है। यहीं पे एक और पीक है आपका शाल्टू द पार, ये इसकी हाइट है 5650 मीटर। एक और पीक है आपका लाचा लुंगला, ये हाइट है इसकी 5060 मीटर, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिलेगा मुरांगला, 5060 मीटर, सेम हाइट है लाचा लुंगला और इसका। देन श्रृंगरीला और देन हरगरंग, तो ये आपको देखने को मिलता है 4999 मीटर हो गया श्रृंगरीला, और हरगरन हो गया आपका 3850 मीटर। अब देखो ये लगभग कितने हो गए? 10-12 हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10-12 हो गए। लिस्ट बना लिया? लिस्ट बना लिया?
फटाफट से बनाओ, फिर हमारे को इसका ट्रिक बनाना है। तो मनिरंग, मुलकिला, गिफांग, श्रृंगलीला, ठीक, ये हो गया। चलिए आगे देखो जरा, इसके बाद आ गया शिकारबे, मुकारबे, गिफांगो, शाल्टू दपार, लाचालुंगला, मरंगला, मुरांगला, ठीक है। सबकी हाइट साथ में याद रखनी है आपको, ठीक। चलें आगे, क्योंकि आपको जितने भी किताबें मिलेगी ना हिमाचल के बारे में, सब जगह आपको लिस्ट ही मिलेगा। कोई भी किताब उठा के देख लो, कहीं पे आपको मैप और लोकेशन नहीं मिलने वाला है। कोई भी किताब उठा के देख लो आप लोग, चाहे नेट पे ढूंढ लो, आपको इतना टाइम लग जाएगा एक चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। इसीलिए मेहनत हो रही है कि आपको लोकेशन दिखाया जाए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लिस्ट तो सब जगह है, लिस्ट तो चाहे तो जितनी बार किताब मंगवाओ सब जगह लिस्ट होंगे, ये लिस्ट तो याद करना है ना हमारे को। तो इस लिस्ट को याद करने का तरीका क्या है, मैप में आइडेंटिफाई करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए ये मेहनत हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसीलिए पिक्चर्स भी लगाई जा रही है ताकि आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिक्चर्स हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा बैठती है ना। वही बात है, 3 घंटे की क्लास कर लो, 3 घंटे की मूवी देख लो, कौन सी चीज़ याद रहेगी? क्लास। हाँ, अब तो क्लास याद रहनी चाहिए भाई, अब क्लास याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो ज़रा, तो सारे पिक्स हो गए, सारे पिक्स हो गए। ट्रिक बनाते हैं भाई, ट्रिक बनाते हैं। अब देखो ज़रा क्या बोल रहा है, लाहौल स्पीति में लाहौल स्पीति की कहानी चल रही है, ठीक है। कहानी कहाँ की चल रही है सर? लाहौल स्पीति की कहानी चल रही है। लाहौल स्पीति में क्या हो गया, मनी और मल्लिका, ठीक है। तो मनी से मणिरंग, मल्लिका से मुलकिला हो गया। ये कहाँ पे गए थे? ये गए थे, गए गए से हो गया गिफांग, गए थे सिंह का शिकार करने। ये सिंह से क्या आ गया? शिंगरीला, है ना। तो शिकार से शिकारबे, है ना। शिकारबे के साथ मुकारबे याद रख लेना, ठीक है। तो शिकार करने गए, और क्या हो गया, मुकर गए, मुकारबे। तो कौन मुकर गए? शालू और चालू। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शालू से याद रखना शाल्टू द पार, और चालू जो है ना, ये थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ये लाचा लुंगला का अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चालू बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये चालू बन गया ना, तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको हरगरंग और श्रृंगलेला ये आपको याद रखना है साथ में, 2 चीज़ें याद रख कर लोगे, या कहीं ना कहीं अपना जो है ट्रिक बना के इसको कहीं फिट कर देना अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो। याद रहेगा? तो क्या हुआ, कौन गए? मनी और मल्लिका कहाँ पे गए? सिंह का शिकार करने गए, सिंह मतलब शेर का शिकार करने गए, ये समझ लो। और कौन मुकर गए? मुकर गए शालू और चालू। एक छोटे से स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं लगभग आपके सारे पिक्स हमने कवर कर लिए, लगभग आपके सारे पिक्स इस छोटे से आपके जो है ट्रिक में कवर हो गया, ठीक है सर। चलिए आगे बात करें। चलिए तो इसी के साथ हमारा लाहौल स्पीति भी हो गया कंप्लीट। तो लगभग हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट पीक्स थे, लगभग हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट पीक्स थे वो कंप्लीट हो गए। बात करते हैं किसके बारे में? सिरमौर के बारे में। तो सिरमौर के बारे में जो हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है? तो सर जब हम लोग सिरमौर के बारे में बात करते हैं तो सिरमौर में एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से गुजरती है। नाम है उस रिवर का गिरी रिवर। बेसिकली ये गिरी रिवर ओरिजिनेट होती है आपके कहाँ से? शिमला से। शिमला डिस्ट्रिक्ट का कौन सा एरिया है आपका? जुब्बल, है ना। तो जुब्बल वाला एरिया है, यहाँ से आपकी निकलती है। बाकी जब हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे ना उसके बारे में पूरी डिटेल एकदम इसको लोकेट करेंगे। तो ये गिरी रिवर क्या करती है, ध्यान से सुनो। अब ये गिरी रिवर जो है कहीं ना कहीं आपके सिरमौर के बिल्कुल बीच से गुजरती है। जब बीच से गुजरती है तो सिरमौर को ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अब ये 2 पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि गिरी आर और गिरी पार। हिंदी में क्या बोलते हैं? गिरी आर और गिरी पार। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब गिरी पार को ट्रांसगिरी बोला जाता है और गिरी आर को सिसगिरी बोला जाता है। तो अंग्रेजी में इसको ट्रांसगिरी और सिसगिरी। अब देखो समझ लो बात को, ये वाला जो साइट है दिस इज कॉल्ड योर राइट बैंक ऑफ द रिवर एंड दिस इज कॉल्ड योर लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। अब सर ये राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड होता है? देखो ध्यान से, जब रिवर आपकी फ्लो कर रही होती है, मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो आपको उस डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। मान लो रिवर ऐसे जा रही है, सीधे इस तरफ को फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपको उस तरफ खड़े हो जाना है। तो आपका जो राइट होगा वो रिवर का भी राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या है कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये जो राइट साइड ऑफ द रिवर है या राइट बैंक ऑफ द रिवर, दिस इज द राइट बैंक ऑफ द रिवर।
और ये वाला बैंक कौन सा हो जाएगा, दिस द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राइट बैंक है कौन सा लेफ्ट बैंक है। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि जो गिरी रिवर है, इस गिरी रिवर के राइट बैंक में कौन सा एरिया है, सिस गिरी वाला एरिया। इसको बोला हमने आर गिरी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको क्या बोला, आर गिरी। और सिस गिरी के लेफ्ट बैंक में कौन सा एरिया है, पार गिरी या ट्रांसगिरी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, लोकल में हम लोग ऐसी बात करते हैं ना, कहाँ जाना है भाई जी, पार जाना है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही बात है। ठीक है, तो जो राइट साइड वालों ने क्या बोल दिया, ये तो आर है भाई, राइट साइड है, ठीक है ना, और दूसरे साइड को क्या बोल दिया, पार। ठीक है, तो आर गिरी और पार गिरी। तो ट्रांसगिरी किसको बोलते हैं हम लोग, गिरी पार को बोलते हैं, और सिस गिरी बोलते हैं गिरी आर को। अब दोनों रीजन को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब दोनों रीजन को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसगिरी के बारे में। अब ट्रांसगिरी सब जानते हैं ना, कौन सा वाला रीजन हो गया सर, गिरी पार। समझ रहे नहीं, कौन सा वाला, गिरी पार। अब ट्रांसगिरी में देखो जरा इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ट्रांसगिरी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चूड़दार पीक, और चूड़दार पीक को ही कहा जाता है चूड़ चांदनी पीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है ये, चूड़ चांदनी पीक। अब ये चूड़ चांदनी पीक कहां पर है सर, ये चूड़ चांदनी पीक बेसिकली ये शिमला जिला का जो है कौन सा तहसील है, चौपाल। तो शिमला का कौन सा है ये, चौपाल तहसील, और इसी के साथ जो है ये हरिपुर वाला एरिया लग रहा है, हरिपुर या नोहरा वाला एरिया। हाँ, ये नोहरा वाला एरिया लग रहा है। यहीं पे बॉर्डर पे आपको एक चूड़दार पीक देखने को मिलती है। और एक चूड़दार पीक जो है हाईएस्ट पीक है कहाँ की, सिरमौर की। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर। अच्छा, ये चूड़दार पीक के बारे में मैंने हाइट वूट लिखाया था क्या, इसका लिखवाया था, कितना है इसका पीक हाइट, 3647 मीटर। कितना हाइट है इसका, 3647 मीटर। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी एक क्या है सर हमारा, ये भी एक हमारा एक जो है कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भी हाइट आपको याद रखनी है, 3647 मीटर। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर। ठीक है सर। नाउ सेकेंड पीक जो है आपका, ये आपका नोहरादार। अब नोहरादार कहाँ है, यहाँ पे देखो जरा, नोहरा तहसील आपको दिख रहा है ना। तो ये नोहरा तहसील में ये एक दार जा रही है, दैट इज योर नोहरादार। ठीक है, दिस इज योर नोहरादार। इसके बाद हरिपुर, यहाँ पे एक एरिया है हरिपुर वाला एरिया, तो यहाँ पे एक दार जा रही है, दैट इज योर हरिपुर दार। ठीक है, तो ऊंचे ऊंचे जो रेंजेस जाती है उसको हम लोग दार बोलते हैं ना, तो उस तरीके से। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा शिलाई दार। यहाँ पे देखो जरा, शिलाई वाला एरिया है आपका सिरमौर का, तो यहाँ पे जो है आपका शिलाई दार है। ये सारी से वाले रीजन में है। ये गिरी पार, कौन से, गिरी पार। तो गिरी पार में ही ये आपका एरिया है। तो ट्रांसगिरी में पड़ता है आपके पास ये सारी रेंजेस। बोलो बात क्लियर है, सुनो। अब देखो मैप किसी के पास नहीं है, अब लगाओ जरा इसको। ठीक है, तो ऐसे गोला वाला कर दो, उसके बीच से गिरी ले जाओ, गिरी ले जाओ, फिर एक जगह ट्रांसगिरी लिखो, एक जगह गिरी लिखो, और फिर लिख जाओ ये, लगाओ लोकेशन, फिर याद रहेगी ये बातें, कहानी फिर याद रहेगी सारी। ठीक है, जितने बार बनाते जाओगे उतने बार, फिर जितने बार बनाते जाओगे धीरे धीरे फिर वो सही होता जाएगा, सही होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हिमाचल, 50 बार देखोगे आप लोग ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग को कवर ऐसे ही करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही कवर करना है। ठीक है ना, तो इसलिए जितने बार भी आपके सामने आ रहा है तो आप कोशिश करो कि इसको फटाफट से ड्रॉ कर लो, और साथ में फिर आप लोग उसको आइडेंटिफाई करो। अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते हो साथ में मैप रख लो। ठीक है ना, अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते हो साथ में मैप रख लो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करें। यस, तो ये 4 पीक्स या 4 ये दार जो है सिरमौर के, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, एक और दार है यहाँ पे, कौन सा दार है यहाँ पे, पीक है यहाँ पे, कौन सा पीक है, दैट इज टपरोली जड़ोल। ये जो टपरोली जड़ोल है, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ये जो चूड़दार वाला जो पीक है ना, इसके आसपास में ही देखने को मिलता है। ये चूड़दार वाला जो पीक है, चूड़ चांदनी जो पीक है, उसी के साथ ही आपको टपरोली जलोड़ पीक देखने को मिलता है। तो टपरोली जलोड़ भी कहाँ पे, ये भी आपका सिरमौर में है। सिरमौर का ट्रांस गिरी वाला जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलता है। गिरी पार वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये 5 आपको जो है रेंजेस ध्यान में रखने, कौन कौन से, एक आपका चूड़दार पीक हो गया, टपरोली जलोड़ हो गया, नोहरादार हो गया, हरिपुरदार हो गया, और शिलाईदार हो गया। क्लियर है बात, आगे चलें।
नेक्स्ट, अब बात करते हैं कौन से वाले एरिया की, सिसगिरी वाले एरिया की। तो सिसगिरी में आपको जो है एक चीज ध्यान में रखना है, एक है आपकी सैनदार, एक है आपकी धारटीदार। धारटीदार के बारे में हमने शुरू में बात किया था, अगर आपको याद होगा, जब हम लोग माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे धारटीदार मैंने आपको मैप पे दिखाया भी था, हिमाचल के मैप पे। तो वही एरिया है आपका धारटीदार, जो नाहन के साथ आपको धारटीदार देखने को मिला। इसी के साथ ही कहीं आपका सैनदार भी है, सैनदार जो है इसी के साथ है, धारटीदार और सैनदार लगभग आपके साथ है। अब धारटीदार इंपॉर्टेंट क्यों है? धारटीदार इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वैली भी है। कौन सी वैली है सर? क्यारदा दून वैली। कौन सी वैली है सर? क्यारदा दून वैली। अब दून वैली क्या होती है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। क्या होती है दून वैली, बताना जरा। किसके बीच में? लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में। और थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाते हैं तो सर ये शिवालिक्स के बीच में ही मिलता है। कौन सा? बाहर का जो लेसर एरिया है शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज, इसके बीच में आपको जो है लॉन्ग एंड नैरो वैलीज देखने को मिलती है। दैट इज योर वर्ड, दून वैलीज। इसी को बोलते हैं हम लोग दून वैली। उसी में ही आपका ये क्यारदा दून वैली है। कौन सी दून वैली है सर? क्यारदा दून वैली। और जो है आपका ये जसवां वाला वैली हो गया जिसमें ऊना ऊना पड़ता है, वो भी आपका दून वैली पड़ता है। वो भी आपका पूरा का पूरा क्या है? आपका दून वैली है। आपका नालागढ़ वाला एरिया हो गया, आपका कालका पिंजौर वाला एरिया हो गया, ये भी आपकी दून वैलीज हैं। देहरादून, ये भी आपका दून वैलीज हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी रीजन में आपको कुछ नदियां भी देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? जलाल, बाटा और मारकंडा रिवर्स। ठीक है, बाकी जो हम लोग रिवर के बारे में बात करेंगे वहां पे देख लेंगे। फिलहाल अभी नाम लिख लो इसको, फिलहाल नाम लिख लेंगे इसका कि कौन से वाले एरिया में है आपका जो, कौन सा एरिया? ये सिसगिरी। सिसगिरी वाले एरिया में ही जलाल, बाटा और मारकंडा रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्लियर हो गया ये? तो सिरमौर क्लियर हो गया। सिरमौर में इंपॉर्टेंट रेंजेस और इंपॉर्टेंट पीक्स, सारी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगला बात करते हैं, अगला जिला हो गया हमारा बिलासपुर। कौन सा जिला आ गया हमारा? बिलासपुर। तो भाई जब हम बिलासपुर के बारे में बात करते हैं तो बिलासपुर में आपको क्या चीज देखने को मिलता है? तो बिलासपुर में आपको बहुत सारी हिल्स देखने को मिलेगी, बहुत सारी दार आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दार देखने को मिलती है। उनमें से एक आपको देखने को मिलता है जो काफी फेमस भी है, दैट इज नैना देवी हिल। और नैना देवी हिल में आपको टेम्पल भी देखने को मिलता है नैना देवी जी का। तो नैना देवी जी का टेम्पल भी आपको जो है नैना देवी हिल में देखने को मिलता है। तो अगर इसको यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो जरा, ये बिलासपुर है, ये पूरा बिलासपुर जिला हो गया, ये तहसील मैप है बिलासपुर का। तो ये आपका नैना देवी तहसील, यहीं पे ही आपका जो है नैना देवी हिल है। और इसी नैना देवी हिल के ऊपर क्या है? आपका नैना देवी टेम्पल भी है। बेसिकली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बिलासपुर और पंजाब के बॉर्डर के साथ में ही आपको देखने को मिलता है। आनंदपुर पार साहब से भी जो है आपको ये जो नैना देवी दार है ये आपको विजिबल हो जाती है। वहाँ से रोप वे भी चल रहा है, शायद रोप वे का काम भी चल रहा है। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, अब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे कोट कहलूर फोर्ट, क्योंकि कहलूर जो है किसका नाम था? बिलासपुर का नाम पुराना कहलूर था ना। तो कोट कहलूर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट ये सारी सिचुएटेड हैं इधर। तो इसी हिल्स पे इंपॉर्टेंट फोर्ट भी है। अब यहाँ से दो चीजें कवर हो रही हैं, आपके फोर्ट भी कवर हो रहे हैं कि फोर्ट कौन सा, फोर्ट कौन से एरिया में है, कौन से जिले में है, और कौन से जिले की अगर हम बात करें, जिले के साथ साथ हम लोग हिल भी बता रहे हैं, सर कौन से हिल में है। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ोगे ना, अब जब लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, बिलासपुर की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है घटनाएं इस हिल के आसपास देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इसी हिल से ही कहीं ना कहीं आपका जो बिलासपुर का जो साम्राज्य है, या आप बोल सकते हैं कि जो कहलूर जो आपके पास एक रियासत थी, वो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो राजा आया था उसने यहीं पे सबसे पहले नैना देवी मंदिर को जो है अपना इस तरीके से, मंदिर भी जो है उसी राजा ने बनाया था, कहलूर का जो राजा पहला हुआ था उसी ने बनाया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कोट कहलूर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट ये भी कहाँ पे आपका? बिलासपुर के नैना देवी हिल में है, ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो यार ऐसो नो। ठीक है, तो ये बिलासपुर का मैप है, देख लो भाई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब एक और दार है आपका कोटदार। अब ये कोटदार क्या है आपका? यहाँ पे भी आपको एक इंपॉर्टेंट जो है फोर्ट देखने को मिलता है। कौन सा है? बछरेटू फोर्ट। बछरेटू फोर्ट कहाँ पे सर? कोटदार में है। अब ये कोटदार कहाँ पे है? ये कोटदार जो है इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ये झंडूता वाला जो एरिया है,
ठीक है, कौन सा एरिया, ये जंडूता वाला एरिया है, कौन सा, बिलासपुर का, वहां पे आपको जो है ये कोटदार देखने को मिलेगा। एक और दार है आपका जंजियार दार। कौन सा दार है सर, जंजियार दार, ये आपका जंजियार दार है। जंजियार दार पता है बेसिकली कहाँ पे, बेसिकली जब घुमारवीं की बात करते हैं ना, घुमारवीं के सामने आपको जंजियार दार देखने को मिलता है ना, घुमारवीं के सामने एक जो ऊंचा सा दार देखने को मिलता है वो जंजियार दार है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट खड़ भी बहती है, सीर खड़। सीर खड़ जो है एक इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रीम जाती है, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली जो है आपके सतलुज में जाती है, सीर खड़। अब सीर खड़ जो है इस पूरे जंजियार दार को दो भागों में बांटती है। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है, कौन सा टेम्पल है इस एरिया में, दैट इज गुग्गा गेहरवी और गॉडेस बदोली। तो इनका टेम्पल भी, बडोली देवी और गुग्गा गेहरवी, इनका टेम्पल भी जो है ये जंजियार दार में देखने को मिलेगा। ये जो गुमारवी है, तो गुमारवी से ये जो बोटा वाला रोड आ रहा है ये आपका हमीरपुर हो गया, तो यहीं पे आपको जो है ये जंजियार दार देखने को मिलता है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी एरिया में आपको ये जंजियार दार देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलो, तो जंजियार दार, तो तीन दारें हो गई, कौन कौन सी, नैना देवी दार, कोठ दार और जंजियार दार। ठीक, आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं, एक और आपको देखने को मिलेगा त्यूनदार। कहाँ पे है त्यूनदार, त्यूनदार भी जो है गुमारवी के पास है। तो यहीं पे इधर को जा रही थी आपकी जंजियार दार, और यहाँ पे आपकी कौन सी है, त्यूनदार। कौन सी है आपकी ये, त्यूनदार। दोनों दारें जो है साथ साथ में आपको देखने को मिलती हैं, मतलब एक इधर से आ रही है, बीच में आपका जो है शायद मेरे ख्याल से इसी के बीच में आपका एनएच चलता है। अच्छा, त्यूनदार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या की है, क्या चीज़ है, एक तो इसी दार के नाम से फोर्ट भी है भाई, त्यून फोर्ट। कौन सा फोर्ट है, त्यून फोर्ट भी है। अब यहाँ पे क्या है, पीर बयानू टेम्पल। कौन सा टेम्पल है, पीर बयानू टेम्पल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सियून फोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और क्या है यहाँ पे, नौरागढ़ फोर्ट, इंपॉर्टेंट है भाई नौरागढ़। तो नौरागढ़ फोर्ट भी आपको जो है त्यूनदार में देखने को मिलेगा। तो आपको जो है ये इंपॉर्टेंट फोर्ट्स भी आपको क्लियर करनी है कि इंपॉर्टेंट फोर्ट्स कहाँ कहाँ पे है। एक तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पे, त्यूनदार में ही आपका त्यून फोर्ट है, ये तो इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। यहीं पे आपका सियून फोर्ट भी है, नौरागढ़ फोर्ट भी है, और पीर बयानू टेम्पल। तो इसी पहाड़ी में त्यून किला, पीर व्यू मंदिर, सियून किला और नौरागढ़ किला, ये सारी आपको देखने को मिलती हैं। बोलो बात क्लियर है, सुनो, ठीक है। नाउ एक और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट दार है, कौन सी दार है, बांदला दार। तो बांदला दार की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है 17 किलोमीटर की लंबी रेंज है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये आपको बिलासपुर जो टाउन है, आपका जो बिलासपुर टाउन है उसी के ऊपर आपको जो दार देखने को मिलती है, दैट इज योर व्हाट, बांदला दार। यही कौन सी दार है आपकी, बांदला दार है। बोलो बात क्लियर है। तो कितनी दार हो गई, 5 दार हो गई। तो कितनी दार हो गई, 5 दार हो गई। अब एक और दार है आपकी रतनपुर दार। एक और दार कौन सी है आपकी, रतनपुर दार। अभी रतनपुर दार कौन सी है भाई, तो रतनपुर दार बेसिकली ये जो नमहोल वाला एरिया है, यहाँ पे आपको ये रतनपुर दार देखने को मिलेगा। और रतनपुर दार के ऊपर ही क्या है, रतनपुर फोर्ट भी है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, सुनो। और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो है इवेंट भी हुआ था, जहाँ पे आपका डेविड, कौन है, क्या नाम है इसका, डेविड ऑस्टरलोनी, क्या है ये, ऑक्टरलोनी, ठीक है, जो भी है डेविड, ठीक है। क्या हुआ, डेविड जो है किसके साथ लड़ा था, अमर सिंह थापा। और अमर सिंह थापा जो है कमांडर था, किसका कमांडर था, गोरखा। तो गोरखों का कमांडर था अमर सिंह थापा। और अमर सिंह थापा का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हिमाचल की हिस्ट्री में, ठीक है ना। पहले बिलासपुर आता है, फिर जो है ये कांगड़ा किला के ऊपर इसने हमला किया था। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। संसार चंद को बहुत दुखी किया था इसने, है ना। जो आपके संसार चंद राजा थे उनको जो है बहुत दुखी किया था इस अमर सिंह ने, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बाद में फिर बिलासपुर और बिलासपुर के साथ, बिलासपुर के जो राजा थे उसके साथ मिलके अमर सिंह थापा ने जो है फिर इसके ऊपर हमला कर दिया था, आपका ये कांगड़ा फोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। ये सारी आपकी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, आपको ध्यान में रखनी। तो कहीं ना कहीं इस रतनपुर फोर्ट के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस रतनपुर फोर्ट के ऊपर भी आपको एक हिस्टोरिकल इवेंट आपको देखने को मिलता है, ध्यान में रखना है। अब सारी फोर्ट क्या क्लियर होगी। एक और दार आपको देखने को मिलता है, दैट इज योर व्हाट, बहादुरपुर दार। कौन सी दार है सर ये, बहादुरपुर दार। कौन सी दार है सर ये, बहादुरपुर दार। अब देखो जरा ध्यान से,
अब यहाँ पे किला भी है, बहादुरपुर किला भी है ना। अब देखो जो बिलासपुर है ना, बिलासपुर जो कहलूर रियासत थी, तो इसको जो है दारों की दार या इस तरीके से एक टाइटल भी दिया गया था कि इसमें जो है बहुत सारी दारें आपको देखने को मिलती इस पर्टिकुलर रियासत में। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें बहादुरपुर दार की, तो ये आपकी रही बहादुरपुर दार। देखो जरा मैप में, ये आपका बहादुरपुर दार है। अब ये बहादुरपुर दार को आप लोग लोकेट कैसे कर सकते हो, देखो जरा ध्यान से। ये आपकी आ रही है नेशनल हाईवे, ये आपका नेशनल हाईवे है भाई। ठीक है, जो आप लोग शिमला से आ रहे हो ये नेशनल हाईवे है सर। इस नेशनल हाईवे के अपोजिट में कौन से सर, ये नमहोल वाले एरिया से सामने एक पीक जैसा दिखता है, वही आपका बहादुरपुर दार है। और इसी के इधर जो है आपका जो है आपका जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर ये बहादुरपुर फोर्ट की बात करें या बहादुरपुर जो आपका दार है, ये जो है बिलासपुर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। कितनी हाइट है इसकी, 1980 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 1980 मीटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिलासपुर की हाईएस्ट पीक आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट जो है बिलासपुर का, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का, दैट इज बहादुरपुर। और बहादुरपुर का लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, ये आपका नमहोल हो गया और यहीं पे आपको बराड़ी घाट देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये बराड़ी घाट के सामने जो आपको एक पीक देखने को मिल रहा है, नमहोल के सामने जो आपको पीक देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपका है बहादुरपुर। चलिए, अगर हम बहादुरपुर की अगर हम बात करें, तो ये जो है बेसिकली जो राजा थे यहाँ पे, विजय चंद राजा जो आपके थे, विजय चंद, तो जो है उनका ये ग्रीष्मकालीन जो है निवास था। तो मतलब एक कहीं ना कहीं एक समर कैपिटल बेसिकली आप बोल सकते हैं कि बहादुरपुर काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ पे जो है ठंड होती है, तो इसलिए बिलासपुर के राजा जो है वहाँ पे जाके रहते थे। कब, सर्दी गर्मियों के टाइम पे। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये बहादुरपुर वही वाला एरिया है, जब बेसिकली जब अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है, ज़्यादा बर्फ पड़ जाती है अपर रीजन में, तो कई बार इसके पीक पे जो है ना थोड़ी बहुत बर्फ भी पड़ती है। थोड़ी बहुत बर्फ भी आपको जो है कई बार इसके पीक में देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, तो बात क्लियर हो गया। तो 7 दार, बिलासपुर के अंदर कितनी दारें हैं, 7 दार, और सातों के लोकेशन आपको बता दिया कि कौन सा दार कहाँ पर है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा दार कहाँ पे है, सबका लोकेशन बता दिया। अब जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बिलासपुर के बारे में आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बोलो यार सुनो। अब चलते हैं कहाँ पे, हमीरपुर। अब बात करते हैं कहाँ पे, हमीरपुर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना। ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग। ठीक है, ताकि कल से हम लोग रिवर्स स्टार्ट कर पाए, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, हमीरपुर, हमीरपुर में इंपॉर्टेंट दार है कौन सी, जाखदार। कौन सी दार है, जाखदार। जखदार जो है ये नदौन वाले रीजन से हमीरपुर में एंटर करती है, और इस जखदार के ईस्ट में आपका हमीरपुर है, या हमीरपुर टाउन जो है इसके ईस्ट में है। बोलो बात क्लियर है, सुनो। द सिटी ऑफ हमीरपुर इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ जखदार। ठीक है, तो जखदार जो है ये एंटर करती है हमीरपुर में नदौन वाले एरिया से, और इसके ईस्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका ईस्ट हो गया। तो ईस्ट में ही आपका जो है कहीं ना कहीं आपका हमीरपुर टाउन है, शहर हमीरपुर जो है इसके ईस्ट में है। तो कौन सी किस कहाँ पे हम लोग अभी, जाखदार के ईस्ट में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब आपसे कोई लोकेशन पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, कहाँ पे आप लोग, जाखदार के ईस्ट में है हम लोग। बोलो ऐसो नो। चलिए आगे बात करते हैं। हो गया, चलो लिखो। तो अब आप लोग जो है लगभग हर एक जगह का लोकेशन आप लोग जानते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, लिख लिया। नेक्स्ट, अगली दार है आपकी 16 सिंगी दार। 16 सिंगी दार याद है, शुरू में ही बताया था मैंने आपको, याद है ना, शुरू में ही बताया था। 16 सिंगी दार जो है हमीरपुर की सबसे लॉन्गेस्ट दार है। 16 सिंगी दार जो है हमीरपुर की सबसे लंबी दार है। अब क्या है सर यहाँ पे, अगर अब इसके लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलता है सर, ये जो हमीरपुर ऊना का बॉर्डर है, और यहीं पे आपको कांगड़ा भी देखने को मिलेगा, यहाँ तक ये जो है एक्सटेंड करती है। तो यहाँ से जो आपकी रेंज चल रही है, इसी को हमने क्या बोला सर, 16 सिंगी दार बोला है। तो ये हमीरपुर की सबसे लॉन्गेस्ट दार आपको देखने को मिलती है। ऊना में इसी को ही हम लोग चिंतपूर्णी और जसवां दार भी बोलते हैं, क्योंकि ऊना में कहीं ना कहीं यहीं पे आपकी चिंतपूर्णी टेम्पल भी है, चिंतपूर्णी जगह भी है। बोलो है सुनो। तो यहीं से ही आपकी ये दार जा रही है, तो इसीलिए इसको चिंतपूर्णी दार भी कहा जाता है।
और ध्यान रखना 16 सिंगी दार जो है हमीरपुर की सबसे लंबी दार है। इट इज द लॉन्गेस्ट दार ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे पड़ता है? ऊना और हमीरपुर के बॉर्डर पे आपको 16 सिंगी दार देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ऊना और हमीरपुर के बॉर्डर में आपको 16 सिंगी दार देखने को मिलेगा। ये आपका नदौन वाला एरिया हो गया, फिर गलोड़ हो गया, आपका बड़सर हो गया। इस रीजन में जो आपका ये दार चल रही है दैट इज कॉल्ड योर 16 सिंगी दार। बोलो बात क्लियर है? इसके अलावा चबूतरा दार। चबूतरा दार जो है यहीं पे पास में ही है। कहाँ पे? जैसे आप लोग हमीरपुर से सुजानपुर वाले एरिया में जाओगे तो यहाँ पे बीच में आपको एक चबूतरा जगह भी देखने को मिलती है, वहां पे दार भी है। कौन सी दार है? चबूतरा दार। कौन सी दार है सर? चबूतरा दार। बोलो बात क्लियर है? तो चबूतरा दार हो गया, 16 सिंगी दार हो गया। ये दोनों कहाँ पे सर? हमीरपुर के अंदर है। ठीक है, बोलो यार सुनो। इससे पहले कौन सा दार किया था हमने? इससे पहले कौन सा दार था ये? इससे पहले जाखदार, ये था ना जाखदार, तो ये जाखदार था। नेक्स्ट हो गया हमीरपुर। ठीक है, चलें आगे, आगे बात करें। चलिए बात करते हैं अब मंडी के बारे में। तो मंडी की पहाड़ियाँ या मंडी के दार के बारे में बात करते हैं। तो मंडी में भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलता है। जैसे सबसे ऊंची जो पीक है मंडी की दैट इज योर नागरू। कौन सी पीक है? नागरू। कहाँ पे देखने को मिलता है? आपका ये जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर में जो आपकी बरोट वैली है ना, बरोट वैली में आपको जो है नागरू जो है आपको पीक देखने को मिलेगा। कितनी हाइट है इसकी? 4400 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 4400 मीटर हाइट है नागरू की। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जोगिंदर नगर में। कौन सी वैली है? बरोट वैली। वहीं पे आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? शानन, है ना, जो शानन आपका जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहीं पे आपको उसी के आसपास आपको नागरू जो है पीक आपको देखने को मिलती है। ध्यान में रखना, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी जिले की ये सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर बात? अब ध्यान से सुनो, जितने भी हमने अभी तक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किए हैं सबकी ऊंची चोटी अब आपको याद होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि लिखते आ रहे हैं ना हम लोग, इट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक। और अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा हमारा लिस्ट कैसे बना हुआ है? हाइट के बेसिस पे हमने लिस्ट बनाया हुआ है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखो जरा, हाईएस्ट पीक मंडी की कौन सी है? नागरू। इसके अलावा एक और आपको रेंज देखने को मिलता है। कौन सी रेंज है आपका? घोगरदार। घोगरदार की बात करें तो ये शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू जो है मंडी का जो टाउन है, जो मंडी जो टाउन है ना, वहीं से आपकी घोगरदार शुरू होती है। जहां पे मंडी टाउन शुरू होता है ना, वहीं पे इस दार पे ही आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? द्रंग और गुम्मा जो आपका सॉल्ट माइंस हैं। जो द्रंग और गुम्मा का जो सॉल्ट माइन है मंडी टाउन के साथ में ही आपकी घोगरदार शुरू होती है। और एक घोगरदार जो है एक साइड से चलते चलते जोगिंदर नगर वाले एरिया तक एक्सटेंड करती है। इतनी लंबी दार है ये। बस मेरा नहीं आ रहा है? और इसी दार में ही ये आपका जो है गुम्मा और द्रंग का जो है सॉल्ट माइन है वो आपका जो है घोगरदार में है। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो दार है दैट इज योर व्हाट? सिकंदर दार। अब ये सिकंदर दार कहाँ पर है? ये सिकंदर दार जो है बेसिकली यहाँ पे आपको धर्मपुर और सरका घाट वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो धर्मपुर और सरका घाट वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको जो है सिकंदर दार देखने को मिलेगा। अब सिकंदर दार का नाम सिकंदर दार क्यों है? यहाँ पे जो है सिकंदर लोदी, कौन आया था? सिकंदर लोदी के नाम पे रखा गया था। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? जिसने कांगड़ा में एक कैंपेन भी चलाया था। तो सिकंदर लोदी ने कांगड़ा में एक कैंपेन भी चलाया था, जिस वजह से इस दार का नाम उसी के नाम पे सिकंदर दार रख दिया। कहाँ पे करंटली सर? ये करंटली जो है धर्मपुर और सरका घाट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बात समझ नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे इस दार की जब हम बात करें तो इस दार की दो ट्रेसेस भी हैं, मतलब दो रेंजेस भी यहाँ से जो है छोटी छोटी निकलती हैं। एक है आपकी कमलादार, एक है आपकी लिंदेदार। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक आपकी कमलादार हो गई, एक आपकी लिंदेदार हो गई। तो ये आपकी जो है सिकंदरदार की ब्रांचेस हैं बेसिकली, यहाँ से जो है इसके ऑफशूट टाइप की निकल रही हैं। ठीक है, तो ये तीन दारें हो गई आपकी मंडी जिले की। तो मंडी जिले की ये तीन दारें हो गई। कौन कौन सी बात की अभी तक हमने? एक तो पीक बात किया, नागरू पीक। कितनी हाइट है? 4400 मीटर की हाइट है। दूसरा कौन सा दार हमने बात किया जो मंडी से शुरू हो रहा था, मंडी टाउन से शुरू हो रहा था? घोगरदार। और इसी के ऊपर क्या था? द्रंग और
सॉल्ट माइन था द्रंग, और गुम्मा का जो सॉल्ट माइन था, नमक की जो खदान थी वहीं पे थी। सिकंदरदार कहाँ पे? धर्मपुरा सरका घाट वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा बरकोटदार, अब ये बरकोटदार कहाँ पे है? ये बरकोटदार का लोकेशन देख लो, रिवालसर से शुरू होती है और सुकेत तक जाती है। सुकेत बोलेगा तो सुंदरनगर वाला एरिया। तो रिवालसर से सुकेत जाती है कौन सी? बरकोटदार। तो बरकोटदार कहाँ से शुरू होती है? ये आपकी रिवालसर से शुरू होती है और सुकेत तक जाती है। अब बरकोटदार है कहाँ पे? मंडी जिले में है। तो बरकोटदार है कहाँ पे? मंडी जिले में है। तो ये आपको एक और दार क्लियर होना चाहिए। तो मंडी जिला भी हमारा क्लियर हो गया, बोलो यस और नो। मंडी जिला क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं शिमला के बारे में। अब बात करते हैं शिमला के बारे में। देखो यार, सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं हमारे को ठीक है। अब बात करते हैं शिमला के बारे में। शिमला की जब हम बात करते हैं तो शिमला में आपको सबसे पहले तो शिमला सिटी के बारे में बात करना है, क्योंकि शिमला सिटी के आसपास आपको 7 हिल्स देखने को मिलती है। तो शिमला सिटी जो है वो 7 हिल्स में जो है स्टैब्लिश्ड है। शिमला सिटी जो है 7 हिल्स में स्टैब्लिश्ड है। कौन कौन सी हिल्स हैं ये? एक तो आपकी जाखू हिल, जहां पे आपको टेंपल भी देखने को मिलेगा, हनुमान टेंपल। जाखू हिल, जाखू हिल के अलावा एक और हिल देखने को मिलता है, दैट इज एलेजियम हिल। एलेसियम हिल के बाद आपको देखने को मिलेगा इनवेरम हिल। इनवेरम हिल के बाद प्रोस्पेक्ट हिल। प्रोस्पेक्ट हिल के बाद आपको देखने को मिलेगा ऑब्जर्वेटरी हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल के बाद आपको देखने को मिलेगा समर हिल। समर हिल के बाद आपको देखने को मिलेगा बेंटोनी हिल। समर हिल के बाद आपको देखने को मिलेगा बेंटोनी हिल्स। दीज आर दी 7 हिल्स ऑफ शिमला सिटी। तो शिमला शहर जो है इन 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, अब हर एक हिल के बारे में बात करना है, क्योंकि हर एक हिल पे आपको इंपॉर्टेंट कुछ मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगी, या इंपॉर्टेंट आपको लैंडमार्क देखने को मिल जाएगा, जहां से आप उन हिल्स को पहचान पाओगे। बोलो बात क्लियर है? सुनो नाउ, सबसे पहले जाखू हिल। अब जाखू हिल की बात करें तो इसके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं। शिमला में जब आप लोग मॉल रोड पे खड़े होगे तो वहां पे जब आप सामने देखोगे तो आपको वहां पे हनुमान जी का आपको स्टैचू देखने को मिल जाएगा। तो वही आपका जाखू वाला एरिया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाखू हिल की जब हम बात करते हैं तो जाखू हिल, जितने भी हमने 7 हिल्स के बारे में बात किया, उन हिल्स में से सबसे हाईएस्ट हिल है। तो शिमला शहर की सबसे हाईएस्ट हिल कौन सी है? जाखू हिल। शिमला शहर की सबसे हाईएस्ट हिल कौन सी है? जाखू हिल। जाखू हिल में आपको जो है लॉर्ड हनुमान का एक ये आपको स्टैचू देखने को मिलता है। ये कब बना था? ये सर 2010 में बन के कंप्लीट हुआ था। और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी हाइट है? 108 फीट। कितनी हाइट है? 108 फीट, या अगर हम मीटर्स में बात करें तो 33 मीटर है। बस में नहीं आ रहा है। तो 4 नवंबर 2010 को ये जो स्टैचू है ये आपका कंप्लीट हुआ था, या आप बोल सकते हैं इसको इनॉग्रेट कर दिया था। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है जाखू हिल? कहा जाता है कि जब हम रामायण के बारे में पढ़ते हैं तो उस टाइम ये कहा जाता है कि जब लॉर्ड हनुमान संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए विश्राम किया था, या यहाँ से ढूंढने लग गए थे कि कहाँ पे मिल सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और हिल है प्रोस्पेक्ट हिल। लोकेशन क्लियर हो गया था? प्रोस्पेक्ट हिल कहाँ पर है? हाँ जी, लोकेशन क्लियर हो गया था ना? प्रोस्पेक्ट हिल पहला जो हमने फोटो देखा था, कहाँ गया? ये आपका प्रोस्पेक्ट हिल। ये आपका प्रोस्पेक्ट। अब देखो यार, यहाँ पे अगर हम, ये दिख रहा है ना इमेज सबको, ये जाखू हिल। जाखू हिल के नीचे ये हो गया आपका शिमला जो शहर है, जहाँ पे आपका रिज वगैरह है। ठीक है, इसके आगे आगे आके यहाँ पे ये दार दार से आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोस्पेक्ट हिल। अब ये प्रोस्पेक्ट हिल में कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है? यहाँ पे आपको एक टेम्पल देखने को मिलता है। कौन सा टेम्पल है? कामना देवी टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? कामना देवी टेम्पल जो है कौन से हिल पे है शिमला में? ये आपके प्रोस्पेक्ट हिल के बारे में है। कहाँ पे, कौन से हिल के ऊपर है? ये प्रोस्पेक्ट हिल के ऊपर जो है कामना देवी टेम्पल है। ठीक, सेकेंड। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जर्वेटरी हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस मॉन्यूमेंट को जानते हो तो दिस इज योर एडवांस स्टडी। तो कौन सा एरिया है आपका? एडवांस स्टडी शिमला का। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ये जो है कौन से हिल पे लोकेटेड है? ये आपके ऑब्जर्वेटरी हिल पे लोकेटेड है। अब रिसेंटली न्यूज़ में भी था, बरसात के टाइम पे यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, और कहीं ना कहीं
इसी ऑब्जर्वेटरी हिल, ये जो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका ये एडवांस स्टडी है, इसी के सामने वाली ज़मीन जो है वो खिसकने लग गई थी, ठीक है ना। तो लैंडस्लाइड काफ़ी हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव एरिया था और न्यूज़ में भी आया था ये, ठीक है, तो न्यूज़ में भी आया था, ये ध्यान रखना है। तो एडवांस स्टडी कौन से हिल पे है? ऑब्जर्वेटरी हिल, है ना। तो ये बार बार न्यूज़पेपर वाले हाईलाइट भी कर रहे थे, ऑब्जर्वेटरी हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक और हिल है समर हिल। समर हिल तो अभी सी बात है, सभी जानते हैं, हिमाचल यूनिवर्सिटी एचपीयू, एचपीयू का कैंपस आप देख सकते हैं, एचपीयू का कैंपस है। तो एचपीयू का कैंपस जो है कहाँ पे है? समर हिल में है। तो समर हिल में तो कोई दिक्कत नहीं है, समर हिल मालूम है सबको, बोले यस और नो, ठीक है। अगला अगला जो है आपका एल्सियम हिल्स। तो एल्सियम हिल्स कहाँ पे है? बेसिकली जब आप शिमला में जब आप रिज पे खड़े होते हो तो सामने आपको दिखेगा लॉन्गवुड और ऑकलैंड वाला एरिया, ये आपका लॉन्गवुड और ऑकलैंड वाला एरिया है, ये आपका लॉन्गवुड और ऑकलैंड वाला एरिया है। ये जो हिल है, इस हिल का नाम क्या है? एल्सियम हिल्स, ठीक है। तो लॉन्गवुड और ऑकलैंड वाला एरिया है, यहाँ पे आपका क्या है? एल्सियम हिल्स है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक वो आरकेएमवी कॉलेज है ना, यहीं पे ना, लॉन्गवुड में ना। तो हाँ, तो आरकेएमवी कॉलेज जो है आपको इस लॉन्गवुड में ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कौन सा? इनवेरम हिल। ये इनवेरम हिल में क्या है? हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है, ये स्टेट म्यूजियम आपको देखने को मिलता है इनवेरम हिल्स में। तो इनवेरम हिल कहाँ पे है? यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश की जो राज्य संग्रहालय है, स्टेट म्यूजियम है, यहाँ पे आपका इनवेरम हिल्स है। बेसिकली जो ये आपको देखने को, यहीं पे आपको ये टावर दिख रहा है ना, ये टावर दूरदर्शन वालों का टावर है, ये टावर दूरदर्शन वाला टावर है, वहीं पे आपको देखने को मिलता है। ये कहाँ पे है? इनवेरम हिल में सिचुएटेड है, ठीक है। ये जो है लगभग उसी के साथ साथ में है, यहीं से फिर एक यहीं से जो है रास्ता आपकी जो है एडवांस स्टडी की तरफ तरफ भी जाता है, तो वहीं पे आपका ये इनवेरम हिल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बेंटोनी हिल। बेंटोनी हिल में आपको एक इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड बेंटोनी कैसल। तो ये बेंटोनी कैसल कहाँ पर है? ये बेंटोनी कैसल भी शिमला में ही है, और यही यहाँ पे आपका एक ये जो है आपका कैसल है, दैट इज बेंटोनी कैसल। यहाँ पे कोई अंग्रेज था बेंटोनी, उसी के नाम पे जो है, उसी का यहाँ पे रेजिडेंस था, ठीक है। कोई जनरल जनरल हुआ था, एग्जैक्ट मेरे को पोस्ट नहीं पता है उसकी, ठीक है। तो उसी के नाम पे ये बेंटोनी हिल आपको ध्यान में रखना है। और ये कंप्लीट होती है शिमला की 7 हिल्स, दीज आर दी 7 हिल्स ऑफ शिमला। अब ध्यान रखना भाई, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एई वालों का इंटरव्यू शिमला में ही होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहली बात तो आपको यही पूछ लेगा कि शिमला आए हो तो बताओ शिमला कौन से हिल्स के ऊपर है। ये काफ़ी जो है ना, एक टाइम पे काफ़ी हॉट जो है ये क्वेश्चन हुआ करता था, है ना। तो बार बार यही पूछा जाता है कि शिमला के 7 हिल्स बताओ, 7 हिल्स बताओ, कौन से हिल पे कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये बताओ। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर दी। तो ये शिमला सिटी के बारे में, ये हमने अपने हमारी राजधानी के बारे में बात किया। अब इसके अलावा भी जो शिमला ज़िला भी है हमारा, पूरा हमारा शिमला ज़िला है, तो शिमला ज़िले में जो है आपको और आपको देखने को मिल जाता है पीक्स। शिमला ज़िले में आपको और पीक्स देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी पीक है देखो जरा। एक है आपकी सियाह पीक, ये जो है चैल वाला एरिया में है। कहाँ पे है? यहाँ देख सकते हैं, ये सोलन, ये जो आपका साधु पुल वाला एरिया है, झुंगा वाला, यहीं पे आपको जो है सियाह पीक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चूड़दार पीक, अगेन चूड़दार पीक ऑब्वियसली बात है सिरमौर में है, और कहीं ना कहीं जो आपका ये वाला एरिया है, कौन सा? चौपाल तहसील। तो सिरमौर और चौपाल तहसील, ये जो आपके पास बाउंड्री है, यहीं पे आपको चूड़दार पीक या चूड़ चांदनी या चूड़दार रेंज, हमने बात किया था ना कि चूड़दार जो है सिरमौर और शिमला की बाउंड्री की तरह काम कर रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहीं पे आपको ये पीक देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट पीक हमने बात किया था, याद है आपको? चांचल पीक। चांचल पीक कहाँ पे है? रूड़ू तहसील में पड़ता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका चांचल पीक है, दिस इज अ चांचल पीक। यहाँ से आपकी पब्बर रिवर भी आ रही है, ये रोडू हो गया, ये रोडू हो गया, रोडू के साथ ही आपका चिड़गांव हो गया। यहीं से चांचल पीक से आप कहाँ जाते हैं? डोडरा क्वार। तो यहीं से आपका चांचल पीक से कहाँ जाते हैं? डोडरा क्वार, ठीक है। और इस चांचल से ये आपका उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, ये चांचल से ये आपका उत्तराखंड हो गया। तो इसी के साथ जो है ये आपकी कुछ पीक्स कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा शिमला में आपको शाली पीक, अभी शाली पीक कहाँ पर है? ये शाली पीक जो है आपका सुन्नी, कौन सा तहसील है? सुन्नी तहसील। ये सुन्नी तहसील में यहाँ पे देखने को मिलता है शाली पीक। ये आप देख सकते हैं, लिखा है इसने ब्यूटीफुल व्यू ऑफ
शाली पीक, ये आपकी शाली पीक है। ठीक है, तो ये आपकी सुन्नी के सामने आपको देखने को मिलेगा। ये सुन्नी तत्तापानी वाला एरिया सुना है ना, सुन्नी तत्तापानी वाला एरिया, वहीं पे आपको ये शाली पीक सामने देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आगे बात करें, इंपॉर्टेंट हाटू पीक, इंपॉर्टेंट है आपका हाटू पीक। इसकी हाइट आपको याद रखनी है, कितनी हाइट है? 3400 मीटर। कहाँ पे, कौन से तहसील में पड़ता है ये? सर एक कुमारसैन तहसील में पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं, ये आपका हाटू पीक, ये कुमारसैन तहसील है, ये आपका हाटू पीक है। यहाँ से आपकी जो सतलुज रिवर चल रही है, यहाँ पे आपका हाटू पीक। यहाँ पे टेम्पल भी है, हाटू माता टेम्पल है यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कितना है, 3400 मीटर। अगेन ये हाटू पीक जो है, हाटू टेम्पल के बारे में बात करेंगे, हम टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे हॉर्टिकल्चर में, वहाँ पे फिर से इसके बारे में जिक्र आएगा। जब जिक्र आएगा तो ऑब्वियसली बात है, हाइट मैं नहीं बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो हाइट आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे। तो 3400 मीटर की हाइट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो बात क्लियर है, सुनो। ठीक है, आगे बात करें। चलो देखो सर, बात करें ऊना के बारे में। सही, किसके बारे में बात करें सर? ऊना के बारे में। तो ऊना में एक इंपॉर्टेंट दून वैली चलती है, दैट इज योर जसवां दून वैली। अब जसवां दून वैली, एक बार इधर छोड़ो, यहाँ पे ऑब्जर्व करना जरा, यहाँ पे ऑब्जर्व करना जरा। ये जसवां तहसील है, ध्यान से देखना है, ये एकदम आपको व्यू क्लियर हो जाएगा। ये जसवां तहसील के बीच में आपकी एक रिवर आ रही है, दैट इज योर स्वान रिवर। कौन सी रिवर है ये? स्वान रिवर। ठीक, ये ऊना को बीच से काटती है। इस रिवर के अलोंग आपको ये वैली सा दिख रहा है ना, ये वैली सा ऑब्जर्व हो रहा है क्या? बीच में ये वाला रीजन, ये पूरा वैली है। ये जो पूरा वैली है ना, ये वैली कौन सा है? ये दून वैली। कौन सा वैली है सर? ये दून वैली। और ये दून वैली का नाम क्या है? जसवां दून वैली। क्या नाम है इस वैली का? नाम जसवां दून वैली। अब ध्यान से सुनो, इस दून वैली के इधर आपको थोड़ा सा पीक जैसा दिख रहा है क्या? हाँ जी, ये थोड़ा सा उठा हुआ सा नजर आ रहा है ना, ये पीक पीक सा दिख रहा है। ये जो है बेसिकली बॉर्डर है, किसका बॉर्डर है? पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पंजाब का कौन सा? होशियारपुर। कौन सा एरिया है पंजाब का? ये होशियारपुर। तो यहाँ पे आपको एक पीक दिखेगा। अब ये पीक कौन सा है सर? ये शिवालिक क्या है ना, ये अंदर कौन सा आ जाएगा फिर? आउटर। बोलो यार ऐसो नो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पीक शिवालिक के पीक्स हैं, और इसी के अंदर एक वैली है, दैट इज योर कौन सा? जसवां। यहीं पे आपको ऊना शहर भी देखने को मिलता है, यहीं पे आपको ऊना सिटी भी देखने को मिलेगा। तो इस पिक में आपको पूरा दिख रहा है, इस फोटो में पूरा दिख रहा है कि ये वैली चल रही है, इस वैली के बीच में ही ऊना है। बस समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? वरना किताबों में जितना भी पढ़ लेते हैं, आपको कभी भी समझ नहीं आता कि ऊना जो वैली में है। ऊना जाते तो आपको लगता है कि प्लेन में ही है वो पूरा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इस पिक में आपको पूरा दिख रहा है कि ये पूरे वैली में बसा हुआ है। अब पढ़ लो यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं? द हिल्स ऑफ जसवां दून इन वेस्ट सेपरेट ऊना फ्रॉम पंजाब। सही बात है सर, जो जसवां दून के वेस्ट में जो हिल्स हैं, ये पंजाब और ऊना को सेपरेट कर रहा है। बोलो यार ऐसो नो। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऊना शहर की, अगर हम बात करें, तो ये भी इस दून वैली के मध्य में स्थित है। ये जो ऊना शहर है, इस दून वैली के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरा समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है। बोलो यार ऐसो नो, क्लियर है बात? आगे चले नेक्स्ट। तो आपका हो गया जसवां दून। फर्दर अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लोग मैप में देख सकते हो कि यहाँ से आपकी स्वान रिवर आ रही थी, उस स्वान रिवर के साथ ये आपकी वैली चल रही है सर, ये पूरी आपकी वैली चल रही है। और इसी वैली का नाम है, क्या नाम है? जसवां दून वैली। और इसी वैली के बीच में ही क्या है सर? आपका ऊना शहर है। और यहीं पे आपकी हिल्स आ रही हैं, ये हिल जो है पंजाब और ऊना को सेपरेट कर रही है, या पंजाब और हिमाचल के बीच में जो है किसका काम कर रही है? बाउंड्री का काम कर रही है। आगे बात करें, आगे आपकी चिंतपूर्णी धार। अभी चिंतपूर्णी धार कौन सी है सर? जो हमीरपुर की 16 सिंगी धार थी, उसी को ऊना में क्या बोल रहे हैं लोग? चिंतपूर्णी धार बोल रहे हैं। बोलो बात क्लियर है? सो नो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो हमीरपुर में इसको 16 सिंगी धार बोलते थे, हमीरपुर में इसको 16 सिंगी धार बोलते थे। अब सुनो जरा ध्यान से, इस 16 सिंगी धार में ही ऊना की हाईएस्ट पीक है। इस 16 सिंगी धार में ही जो ऊना वाले साइड में पड़ता है, उसकी हाईएस्ट पीक है कौन सी? बरवई। तो बरवई हाईएस्ट पीक है ऊना की, तो वो कौन सी धार में पड़ता है? चिंतपूर्णी धार या
16 सिंगीदार में पड़ता है। बोलो बात क्लियर है यार? समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है? चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। तो बरवाई किसकी हाईएस्ट पीक है? ऊना जिले की। बोलो बात समझ में आ रहा है? आगे बात करें? चलिए सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसी के साथ जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सोलन का एक ही हाईएस्ट पीक आपको बात करना है। ठीक है, अब जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट पीक आप लोग जानते हो, लिस्ट बनाना है। किन्नौर की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये हिमाचल की भी हाईएस्ट पीक है। कितना मीटर है? 7025 मीटर। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाहौल स्पीति, मनीरंग 6597 मीटर्स। अब यहाँ पे सीक्वेंस याद रख देखना, ये भी आपका जो है हाइट वाइज ही होगा। सीक्वेंस यहाँ पे हाइट वाइज ही रखा है ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाए। साथ में पिक्चर भी लगाया है ताकि आप पहाड़ देख के पहचान जाओ। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो आगे, इसके बाद है कुल्लू। कुल्लू का ये आपका डिब्बी बोकरी, कितना हाइट है? 6400। चंबा, पीर पंजाल, कितना हाइट है? 5972। कांगड़ा, हनुमान टिब्बा, कितनी हाइट है? 5860 मीटर। बोलो बात क्लियर है? सुनो, इसके बाद शिमला, चांशल, कितना हाइट है? 4520 मीटर। मंडी, नागरू, कितना हाइट है? सिरमौर, कितना हाइट है? क्लियर है बात? सोलन, माउंट करोल। माउंट करोल कितनी हाइट है? 2280 मीटर। माउंट करोल बेसिकली कहाँ है? ये आपका सोलन सिटी है। सोलन सिटी के सामने ये जो आपको रेंज देखने को मिलता है, यहीं पे आपका माउंट करोल है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोलन जो सिटी है उसके सामने आपको माउंट करोल देखने को मिलेगा। बिलासपुर, बहादुरपुर, ये 1980 मीटर। बहादुरपुर दिखाया था ना, बहादुरपुर कहाँ है? फोर्ट आपको दिखाया था। ठीक, नेक्स्ट ऊना। ऊना का कहाँ पे है? बरवाई, हाइट कितना है? 1200 मीटर। इसके अलावा हमीरपुर। हमीरपुर का क्या है? अवाह देवी। ठीक है, तो अवाह देवी की हाइट कितनी है? इसी के साथ चलिए, तो हो गया, खत्म होगी स्लाइड यार। चलिए, तो इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट किया आज? हिमाचल की माउंटेन पीक्स और धारें, पहाड़ियां, तो सारी बातें हमने कंप्लीट कर दी। क्लियर है बात? चलिए, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।